मॉर्निंग 12th क्लास। अब चैप्टर कर रहे थे प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं में हम आ गए थे सामूहिक कृषि के ऊपर। इस प्रकार की जो कृषि है वह आधारभूत सिद्धांत उसका यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो होता है वह संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार कहाँ पर किया जाता है? जो पूर्व में सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहाँ कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई थी। जो इसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? पूर्व सोवियत संघ से हुई थी। और ये कहता है इसमें इसके बाद कि इस प्रकार की जो सामूहिक कृषि है वो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कोल खोज का नाम दिया गया है। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते थे। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार क्षेत्र में रखते थे। देखिए, जो कृषि की जाती थी वह सामूहिक रूप से की जाती थी और यह इसलिए सोवियत संघ से इसकी शुरुआत हुई थी। और सोवियत संघ से जो इसकी शुरुआत हुई थी वो भी मतलब इस पर्पज़ से हुई थी कि वो जो उत्पादन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनमें वृद्धि कर सके, आत्मनिर्भरता हो सके। ठीक है, उसके बाद देखते हैं खनन। खनन के बारे में देखेंगे। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग जो औजार बनाने, बर्तन बनाने व हथियार बनाने तक ही सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ है एवं निरंतर इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कार्य देखते हैं। कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं भौतिक कारकों की। भौतिक कारक जिनमें खनिज निक्षेपों की आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित किया गया है। सेकंड इसमें कौन सा है? आर्थिक कारक है। आर्थिक कारक कौन से होते हैं भाई देखते हैं। आर्थिक कारक जिनमें खनिज की मांग, विद्यमान जो तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग और अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात व श्रम पर होने वाला व्यय आता है। खनन की विधियां देखते हैं कौन कौन सी हैं। खनन की विधियों के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से खनन किया जाता है। देखिए यहाँ से, उपस्थिति की अवस्था एवं आवश्यक की प्रकृति के आधार पर खनन दो प्रकार का होता है, एक धरातलीय, एक भूमिगत, मतलब भूमि के अंदर। धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्व उपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत निम्न कम होता है एवं उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। देखिए, जो धरातल पर हमें खनिज मिल जाते हैं तो उन पे जो खर्चा आता है वह कम होता है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, बात करती हूँ मैं यहाँ पर जो भूमिगत हैं, भूमिगत वाले जो खनिज जिनका खनन किया जाता है उन पर खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत अथवा कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक स्थित होता है। देखिए, मैं आपको फिगर के द्वारा बताती हूँ कि किस तरीके से इसमें खनन होता है। यहाँ से आप देखिए पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है, अंदर ये जो आदमी गया हुआ है तो यहाँ से वो खनिज निकाल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होती है? कूप के खनन इसे मतलब बोला गया है, एक तरह से कूप की तरह इसका प्रयोग किया गया है। अब जहाँ से भूमिगत गैलरियों खनिजों तक पहुँचने के लिए फैली हुई हैं, इस मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों को सुरक्षित और प्रभावी आगमन हेतु इसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट, भेदक व माल ढोने की गाड़ियाँ तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा है, क्योंकि जहरीले गैसें, आग एवं बाढ़ के कारण कई दुर्घटनाएं इसमें हो सकती हैं। देखिए, जब खनन की जो प्रक्रिया इसमें की जाती है तो वो किस तरीके से की जाती है कि आदमी को नीचे की तरफ भेजा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उसको काफ़ी खतरा होता है। खतरा किस तरीके का होता है? खनन की प्रक्रिया जो इस तरीके से गई है तो भूमि खिसक सकती है, तापमान बढ़ जाता है, बाढ़ या भूकंप की सिचुएशन
हो सकती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा खतरनाक है, दुर्घटनाएं इसमें ज़्यादा होने का खतरा रहता है, कुछ जहरीले गैसों का भी इसमें निकास होता है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन, प्रसंस्करण व शोधन कार्य से पीछे हट गए हैं क्योंकि इस श्रमिक लागत अधिक आने लगी हैं। विकसित देश जो हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था विकसित है, डेवलप जो कंट्री हैं, वो इस प्रक्रिया से काफ़ी पीछे हट गए हैं क्योंकि इसमें श्रमिक लागत जो होती है वह अधिक होती है। जबकि जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, अपने विशाल देश श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंची रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। अफ्रीका के कई देश, दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश व एशिया के आय के साधनों का 50% तक का खनन कार्य से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ देखिए बेटे, आपका ये चैप्टर जो है प्राथमिक क्रियाएं, ये कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपके क्वेश्चन आंसर डाल दूंगी। इसी के साथ आपको क्वेश्चन आंसर जो हैं वो राइट डाउन करने हैं। देन आफ्टर आपको फिफ्थ क्वेश्चन के जो फिफ्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो लर्न भी करने हैं। क्लियर टू यू?